रंजना जी, अच्छा एक लोकाचार का सवाल है, कानून और वो सब छोड़िए, कठिन विषय। आज भी, तब तो और ज्यादा बवाल था जब ये मस्जिद बनी, क्या और तनाव था। बड़ा बुनियादी सवाल है, सवाल किसी ने पूछा नहीं, ये जरूर पूछना चाहिए। जबकि आज भी किसी मस्जिद में ऐसा कोई किराएदार हिंदुस्तान भर में रखा गया है क्या जो हनुमान जी की मूर्ति बनाता हो, मस्जिद में रख लिया जाए किराएदार? इतना भाईचारा तो आज भी नहीं आया। उस समय कैसे हो गया कि वो राधा कृष्ण की और हनुमान जी की और भगवान राम की मूर्ति बना रहे और मस्जिद में किराएदार है? रंजना जी, ये बात कैसे हजम करें? मतलब ये तो ऐसी गोली है कि लोटा भर पानी पिए तो भी अंदर नहीं जाए। नहीं, दो मूर्तियां शिखर पर लगे हुए आदमी के चिन्ह, गंगा जी के सवारी मगरमच्छ, और जो वहां पर इंस्क्रिप्शन जो जिनको जमीन में इंटेंशनली लगा करके उनको काटा गया है, स्पेशली कटिंग करी गई, जो अक्षर बने हुए थे जिसमें विष्णु लिखा था, श्रीहरि लिखा था, राम लिखा था, उनको सबको जानबूझकर हथौड़े के प्रयोग से, क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि हथौड़ी नुकीली चीजों के प्रयोग से इन अक्षरों को मिटाने की जितने भी टैबलेट्स मिले मिटाने की कोशिश करी गई। कुछ टैबलेट्स जमीन में लगे पाए गए, कुछ यूं ही तहखाने में पड़े रहे। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ तो यही था कि आपको जाकर देखते थे और आपको ये प्रसन्नता होती थी कि हिंदुओं के धार्मिक चिन्ह हमारे कदमों तले हैं, यानी कि पूरा भारत जो है इस्लाम इस्लाम गजवाए हिंद बनाने की ओर है। और आप प्रसन्न होते थे क्योंकि यू हैव सक्सीडेड इन एस्टैब्लिशिंग द माइट ऑफ इस्लाम, जैसे कि कुव्वतुल इस्लाम है कि माइट ऑफ इस्लाम। तो जब आप नमाज पढ़ने जाते थे, क्या कोई भी मुसलमान जिसका कि ईमान इतना मुसल्लम रहा हो, उसने ये कभी क्वेश्चन उठाया हो कि अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह हैं, हिंदुओं के ये टैबलेट्स हैं, हिंदुओं के शिलालेख हैं, हिंदुओं की मूर्तियां, इन पर पैर रख करके हम नमाज पढ़ते हैं, क्या ये नमाज खुदा को कबूल होगी? आज तक कोई मुसलमान क्यों नहीं खड़ा हुआ? बजाय उसको तहखाना बंद करे रहे, कोई व्यक्ति जाने नहीं पाया। जब कोई जाने ही नहीं पाया तो किराएदार कहाँ से आ गए? किराएदारों की जो कहानी बनाई जा रही सरासर झूठी है। बहकावे में किसी को अब आना नहीं है। एएसआई की रिपोर्ट है, एडमिसिबल साइंटिफिक रिपोर्ट है, एडमिसिबल अंडर एविडेंस एक्ट है। कोई अब कुछ भी कह ले, अब सत्य और सबूत सामने आ गए हैं। साक्ष्य अभी भी सुरक्षित रखे हुए हैं सरकार की अभिरक्षा में, इसलिए जिसको देखना हो देख ले। और अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे कि मुसलमान जाकर के एक सर्वे करें। जब एएसआई का सर्वे हुआ था तो मुसलमानों के वकील, मुसलमानों के जो पक्षकार थे, फरीकैन थे, सब वहां सबकी उपस्थिति में, उनके फरीकैन भी थे, हमारे फरीकैन भी थे, हम भी वादी थे, हमारे वकील भी थे, उनके वादी भी थे। तो सारे लोगों की उपस्थिति में जिस प्रकार अयोध्या में एएसआई का सर्वे हुआ, क्योंकि वो एएसआई का पूरा सर्वे हम उपस्थित रहे, इस सर्वे में भी हमने अपनी आंखों से देखा है, तो वो लोग भी थे। अगर कोई चीज आपत्तिजनक नहीं थी तो इनको कहना चाहिए था कि गणेश की मूर्ति नहीं है या ये हनुमान जी की मूर्ति नहीं, इनको कहना चाहिए था कि ये काबरा है। तो उस समय कोई नहीं बोला क्योंकि किसी के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जी, मुफ्ती साहब, दो सवाल खड़े होते हैं। एक, और फिर आप अपनी बात करें, दो सवाल मेरे हैं। अव्वल तो हिंदुस्तान में ऐसी मस्जिद कोई होना मुश्किल है जहां कोई ये कहे कि भाई अभी जाए, मान लो मनोज पंडित जाए किसी मस्जिद में, कि भैया हमको किराए की जगह दे दो, या हम यहाँ मूर्ति बनाएंगे राधा कृष्ण की। अभी भी इतना भाईचारा नहीं आया, मैं तो खरी बात कहता हूं। क्या गंगा जमुना अभी इतनी नहीं आई, कहीं नहीं मिलेगी जगह। एक वहां उस समय कैसे मिल गई? जब मुगलों का शासन था, जब बवाल था। दूसरी बात, जो बात रंजना जी ने कही, क्या एक भी आदमी ऐसा नहीं निकला उन 350, 360, 70 सालों में जिसने कहा हो कि भाई कम से कम ये मूर्तियां नीचे से तो हटा दो, इनके ऊपर से चल के जाना जरूरी है क्या? नहीं, आपको नहीं समझ आया? उन मूर्तियों से घृणा है, जिनके लिए वो मूर्तियां पूज्य हैं वहीं पहुंचवा देते। उनके ऊपर लात रख के चलने का सुख क्यों लिया गया 3 सदियों से अधिक समय तक? मुफ्ती साहब देखिए, इस मस्जिद के ताल्लुक से, ज्ञानवापी के मस्जिद के ताल्लुक से ये कहा जाता है कि अकबर से पहले भी ये मस्जिद है। अब रहा सवाल कि
किराए के जिन लोगों ने किराए पर दिया था वो मूर्ति बनाते थे, क्या करते थे, ये तो मुझे नहीं मालूम है। मगर मेरा ये मानना है कि बनारस में एक दौर में सबसे बड़ा जो है बुद्ध उरूज पर थे या बुद्ध चरम सीमा पर थे। कहाँ गए बुद्धों के टेम्पल? बुद्ध कहाँ चले गए, कहाँ लुप्त हो गए? बनारस से लेकर के नेपाल तक, साथ और आगे तक कई मुल्कों तक थे। तो ये भारत से चले गए, उनकी मंदिरें कहाँ गई? उनमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिश है। अब जब सब जुडिश है, सुप्रीम कोर्ट हमारे अंडर में तो नहीं है। अगर हम मुखालिफत करें कि वहाँ सर्वे नहीं होना चाहिए, वहाँ जो है शिवलिंग के ऊपर ये नहीं होना चाहिए, तो मामला हमारे अख्तियार में नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दीजिए। हाँ, इस पर एक हो सकता है कि सरकार को पहल करना चाहिए, मोदी सरकार को अब होश में आना चाहिए। कांग्रेस के ऐसा भिगा के नहीं रखना चाहिए। कांग्रेस अगर चाहती तो आजादी के बाद तमाम इश्यू हल कर देती थी। 91 का वर्शिप एक्ट है, कांग्रेस ने बनाया, आज कांग्रेस सामने आके कहने के लिए तैयार नहीं है। वर्शिप एक्ट इसको कवर दे रहा, उसके बावजूद अगर अदालतें इस मामले को कबूल करके हल कर रही हैं, तो मतलब ये कि अदालतों की नजर में 91 का वर्शिप एक्ट कोई मतलब नहीं रखता है। मामला ये है कि वहाँ क्या है क्या नहीं है, सच का सच होना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, धैर्य रखिए, भरोसा रखिए। ठीक मुफ्ती साहब, ठीक कि क्या हो, मगर एक बात है कि माहौल को बिगाड़ने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। मगर जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ मूर्ति का कारोबार करने वालों के लिए हमने मलगी दी है, तो उन पर तो प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि इस्लाम में कोई मलगी मूर्ति के लिए नहीं देता है। एक इतने बड़े झूठ की ऐसी कहानी बना रहे हैं वहां बनारस में इंतजामिया कमेटी के लोग, बिल्कुल नरक किए हैं, ऐसा झूठ बोल रहे हैं। करे जी ये किराए पे दे दिया था, वो लोग मूर्ति बनाते थे। अरे कोई मस्जिद किराए पे दे सकता है क्या? अरे वो भी बुत परस्ती के लिए, बुत कशी के लिए कि मूर्ति बने? नहीं। अजब भांग खाए सब लोग ठेलम ठाली कर रहे हो भैया, ये नहीं चलेगा ना। एक मिनट, अगर ऐसा है तो सवाल के घेरे में इंतजामी कमेटी को इसका जो है मुसलमानों को जवाब देना चाहिए। मुफ्ती साहब, बात तो जान बचाए, अपना चेहरा छुपाने के लिए झूठ बोलना है, जो दिमाग में आ जाए सो बोल दो, जान बचे। खैर रंजना जी, मैं एक सवाल आपसे लूंगा, फिर रावत साहब के पास जाऊंगा। मुफ्ती साहब ने सवाल उठाया पूजा स्थल कानून का, विधेयक का, 91 का, नरसिंह राव के समय का। और ज्यादातर जब भी मथुरा की बात हो या काशी की बात हो तो यही कहा जाता है कि पूजा स्थल कानून लागू है, फिर ये विषय क्यों आ रहा है? मैं अभी जुम्मे की नमाज के बाद जो नमाजी निकले ज्ञानवापी से, उनसे जब रिपोर्टर्स ने बात की तो उन्होंने ज्यादातर के दिमाग में यही बैठाला गया था कि तुमको इतना ही बोलना, वर्शिप एक्ट है, हम मानते ही नहीं कुछ, वर्शिप एक्ट है, मुकदमे ही कोई मतलब नहीं। क्या है ये वर्शिप एक्ट का चक्कर, संक्षेप में जरा बता दीजिए जी। काशी विश्वनाथ का स्पेशल एक्ट बन चुका है। ये पूरा एरिया काशी विश्वनाथ के स्पेशल एक्ट 1983 के अंदर ये कवर्ड है। अगर 1991 का वर्शिप एक्ट बना था तो अगर ये 83 का एक्ट अगर रिपील होता तब तो हमारे ऊपर एप्लीकेबल था। 83 का एक्ट रिपील नहीं हुआ। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भी 83 के एक्ट को माना है और सुप्रीम कोर्ट का पेज 613 पर जजमेंट है आदि विश्वेश्वर काशी विश्वनाथ, ये इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ एक्ट को माना। तो जब एक एक्ट पहले से ही चल रहा था उस पार्टिकुलर प्लेस के लिए, आदि विश्वेश्वर पूरा एरिया उसमें मेंशन्ड है और सारी चीजें मेंशन्ड है, तो 91 का एक्ट हम पर बाधित नहीं होता है। और यही बात की बहस हुई है, इसको कोर्ट ने एडमिट करा है, कोर्ट ने इसको समझा है, इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया क्योंकि एक एक्ट तो ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा था। जब 83 का एक्ट प्रिवेल कर रहा था तो 91 से हम बाढ़ हैं कहाँ। और दूसरी बात है, जो 91 का एक्ट है वो कहता है कि रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमिन करने के लिए कोई तो विधि चाहिए। भाई आप बताइए कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या है। आप मस्जिद का रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम तो बता रहे थे कि ये रिलीजियस कैरेक्टर है मंदिर का और 1993 तक माता श्रृंगार गौरी की पूजा होती रही है। आज तक कोई आदेश सामने नहीं आया कि किस आदेश से मुलायम सिंह ने पूजा बंद करी, लेकिन 93 में पूजा बंद कर दी और अभी तक
साल में चैत्र की चतुर्थी वाले दिन माता श्रृंगार गौरी की अनवरत पूजा होती जा रही है। अगर वो भी माना जाए तो 93 तक तो लगातार पूजा हुई जिस एरिया की जिसका वर्णन किया गया है। तो 83 का एक्ट तो पहले आप रिपील कराइए या उस एक्ट को पढ़ लीजिए, तब आगे बात करिए मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। रावत साहब, बात मैं ये कह रहा था कि भैया ऐसा कहाँ है कि किसी मस्जिद में एच.एस. रावत साहब जाएंगे, साहब मुझे यहाँ किराए की जगह दे दो, मैं यहाँ हनुमान जी की मूर्ति बनाऊंगा। मिल सकती है क्या जगह? कि बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद में इतने किराएदार रख दिए, सब मूर्ति बनाने वाले, वो इतनी मूर्ति बना गए। अच्छा, सारा झंझट 300-350 साल का, और वो किराएदार अगर ये थ्योरी मान भी ले फिल्मी कथा, तो वो 1500 साल पुरानी मूर्ति कैसे बना गए? 2024 में कोई 1924 की मूर्ति कैसे बना देगा कालखंड की? अमिताभ जी, 2024 की मूर्ति की उम्र तो 2024 की मूर्ति की आएगी ना जी। अमिताभ जी, ये बच्चों वाली बातें ना शोभा नहीं देती इनको, इससे छवि खराब हो रही है इनकी, और नमुद्दीन जैसे विद्वान आदमियों की छवि खराब हो रही है कट्टरपन का साथ देने के कारण। ये तो विद्वान आदमी है, इतिहासकार भी हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं। जब ये बच्चों जैसी बातों को सपोर्ट करते हैं ना, तो हंसी आती है कि मस्जिद में मूर्ति बनाने वाले को किराए पर रख लिया जी, उन्होंने उठा के रख दी होंगी। अरे भैया, आप तो वहां पर किसी ऐसे आदमी को फटकने भी नहीं देते जो तिलक लगाता हो, जो कलावा बांधता हो, जो चोटी रखता हो, जो कहीं ना कहीं यज्ञोपवीत रखता हो, उसको भी आप नहीं फटकने देते वहां पर। तो वहां मूर्ति रखने वाले को कैसे रख देंगे? और अगर आपने मूर्ति वाले को रख भी लिया तो काफिर हो गया, वो तो वहां पर मस्जिद रही ही नहीं, वो तो वैसे ही मंदिर बन गया। तो ये मुझे ऐसे लगता है कि जो बच्चों वाली बातें ना, इनको शोभा नहीं देती। नदीम साहब, सीधे बिल में घुस जाओगे तो अभी भी इज्जत बच सकती है। अगर वही ऐसे खेलते रहे बच्चों की तरह सांप सीढ़ी का खेल, तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। क्योंकि आज साइंटिफिक सर्वे हो रहा है। अभी अगर मान लो अगर शिवलिंग का सर्वे हो जाए तो फिर क्या करोगे आप? और ये बजू खाना और ये फब्बारा नहीं हुआ तो क्या करोगे? इसमें कोई पाइप अंदर नहीं हुई तो क्या करोगे? इसका कोई कनेक्शन कहीं टूटी पे नहीं हुआ तो क्या करोगे? फिर बहुत ज्यादा छिछलेदारी हो जाएगी। ये तो आपका मन भी जानता है, पर ये दिल है कि मानता नहीं। ठीक, अरे क्या बात है, ये तो सिनेमा में भी आया था। मुफ्ती साहब, आपने जरूरी देखा सुना होगा जावेद हबीब साहब को। हिस्टोरियन है, हाँ, मेरे अच्छे मित्र हैं। हाँ, अच्छे मित्र हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले, और उन्होंने मध्यकालीन भारत पर बहुत काम किया। ठीक, बहुत लिखा, उनकी बहुत सारी बातों से मैं सहमत नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ का सर्वे रिपोर्ट आने के बाद, मनोज भाई आ रहा हूं पर, सर्वे आने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, ज्ञानवापी में तो मैं कह ही रहा हूं, वहां तो मंदिर ही था। अब वो तो औरंगजेब के उसमें लिखा भी है, आलमगीर कौन सा बताया, बोले किताब में भी लिखा है। बताइए, ये बात मनोज पंडित कहे, रंजना अग्निहोत्री कहे, रावत जी कहे तो आप चलो खारिज करो, वो तो घराती वाला मामला है। नहीं अमिताभ जी, ये कोई भी ऐसी बात मानने को तैयार ये नहीं। एक मिनट मुफ्ती साहब। जी, देखिए, दीन मोहम्मद के केस में क्या हुआ, 1936 में दीन मोहम्मद के केस में अदालत ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको मारा है, मस्जिद के अस्तित्व को। अहलिया बाई होलकर ने जब काशी का विस्तार किया तो मंदिर और मस्जिद के लिए अलग अलग रास्ते बताए थे। तो क्या अहलिया बाई होलकर को समझ में नहीं आया था क्या? मेरा ये कहना है कि सुनिए, आप हबीब साहब की बात कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद ने भी जो अपनी किताब लिखा है उसमें भी बहुत कुछ लिखा है, मगर सच्चाई तो है कि 500-600 साल से वहां नमाज पढ़ी जा रही थी और आप 500 साल से ये मुद्दा नहीं उठा। अगर हुआ पहले पास्ट में कुछ हुआ तो कितने स्तूप थे जो अशोका के कहाँ गायब हो गए? और खुद आप तिरुपति के मुफ्ती साहब इरफान हबीब साहब की बात मानते हो कि नहीं? उनकी सारी बातें आपने मानी इरफान हबीब साहब की, लेकिन अब ये नहीं मान रहे। देखिए, मैं सुनिए, संविधान लागू कब हुआ? संविधान लागू कब हुआ? जब संविधान लागू हो गया तो गड़े मुर्दा कब तक उखाड़ेंगे?
क्या हम उखाड़ते रहेंगे? आज ये मामला है, कल वो मामला है। पहले मैं मोदी सरकार से कहता हूं कि 91 वर्षी पैक्ट पर पहले वो क्लियर कट मैसेज थे कि वो मानती है या अमेंडमेंट करें। मुफ्ती साहब जो बात रंजना जी ने कही वो भी काबिले गौर है। उन्होंने कहा 1983 के एक कानून से जब ये विश्वेश्वर महादेव का मसला आच्छादित है तो इसमें उस एक्ट को, उस कानून को बिना निरस्त किए किसी नए कानून की छतरी के नीचे ये मामला कैसे आ जाएगा? कानून के ऊपर कानून थोड़े नहीं चढ़ेगा, जैसे आपने मंदिर के ऊपर मस्जिद चढ़ा के बना दी, ऐसा थोड़े ना होगा। नहीं ठीक है, कानून के ऊपर सीढ़ी लगा के दूसरा कानून चढ़ा देंगे, बोल चढ़ जा, तू भी चढ़ जा गुड्डू। ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा, मैं तो कहता हूं कि जल्द से जल्द हल करे, सरकार की जिम्मेदारी है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, ये बातचीत से हल होने वाला नहीं है। मुफ्ती साहब एक बात बताओ, इरफान हबीब साहब सुन रहे होंगे, कितना दुखी होंगे। आप उनकी बात तो मान लो, उनकी सब बातें आप लोगों ने मानी। देखिए हाँ, क्या सिर्फ नहीं मुस्लिम राजाओं ने तोड़ा, बहुत सारे हिंदू राजाओं ने। देखिए पहले कोई प्रूफ नहीं है कि तोड़ करके बनाई गई, बहुत सारे हिस्टोरियन अलग अलग बात लिखते हैं। मेरा मानना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिश है, आपने तो इरफान फैसला हबीब होगा। की बात खारिज कर दी, चलो ठीक है। ये इरफान हबीब साहब को देखना चाहिए, ये वो सब लोग पहले इरफान हबीब साहब को कंधे पर बैठा के घुमाते रहे। अमिताभ जी एक बात जल्दी से कहिए। नमकीन साहब, आप इजिप्ट में पढ़ के आए, आप इजिप्ट के स्कॉलर हैं, आपने देखा है इजिप्ट के मंदिरों के अंदर उनको तोड़ तोड़ के उनकी मूर्तियों को संग्रहालय में रखा और वहां मस्जिद बनी हुई है। यस और नो, सिर्फ यस और नो, झूठ मत बोलना इस्लाम के लिए। नहीं मैं इस्लाम के लिए बात नहीं कर, मैंने कहा कि वो लोग थे ही नहीं, जो लोग मंदिर वाले थे वो कहां थे, वो तो सब इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। मैंने आपसे पूछा यस और नो। आप इजिप्ट में पढ़ के आए, मुझे पता है, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपने वहां पढ़ाई की है। वहां इजिप्ट के अंदर वहां के मंदिरों को तोड़ा, उसके बीच में मस्जिद बनी हुई है कि नहीं, और वहां मूर्तियों के संग्रहालय टूटी हुई मूर्तियों के हैं या नहीं, ये जवाब दे दो मेरे को बस। सुनिए, इजिप्ट में कितने हिंदू हैं? इजिप्ट में हिंदू हैं क्या? अभी हिंदू हैं? मैंने पूछा यस और नो, नहीं, बनी हुई है मंदिरों के बीच में नहीं, आप जवाब दे दो बस। ना ठीक है, मुझे मिस्र से क्या लेना देना है? मैं भारत का नागरिक हूँ, भारत की बात करूंगा। अगर मुफ्ती साहब गलती हुई तो मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक, अब मैं मनोज पंडित की बात जाऊंगा, लेकिन एक बात कहूंगा मुफ्ती साहब, एक मिनट इनको कहीं की बात से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, एक मिनट मनोज जी आ रहे हैं,